पार्क में उन्होंने पैसे लगा दिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी, गरीब लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, पार्क में चार्जेस लिए जाने हैं। महिलाओं ने तो बढ़ चढ़कर बीजेपी को जिताया है। नहीं जिताया नहीं है, झूठे से जीता है, ये बेईमानी से जीता है। महिला होते हुए उसको ये शर्म नहीं आती है कि एक महिला को घर कैसे चलाना पड़ता है। ये एक महिला को जो सीएम बनी है, पहले क्या भूखे मरते थे और शौचालय क्या पहले पेट में रखते थे लोग, जो अब शौचालय बनाया तो लैट्रिन जाएंगे जी, बाथरूम जाएंगे जी, हैं। और झूठ बोल बोल के उन्होंने वोट ली। ये सत्ता, ये गवर्नमेंट जब भी आती है जुमलों की सरकार, इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। कहाँ रेट बढ़ा दिए, 500 रुपये सिलेंडर नहीं किया और 50 रुपये और बढ़ा दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। अब की बार भयंकर महंगाई की मार, क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता में है। नारा तो कुछ और था, लेकिन महंगाई के जो दाम हैं बढ़ते तमाम चीज़ों पर, वो आसमान छू रहे हैं। और ऐसे में अब महिलाओं ने ये ठान लिया है कि महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरेंगी। हाल ही में अभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और ऐसे में महिलाओं ने सिलेंडर के हाथों में पोस्टर लेकर अब बीजेपी कार्यालय की ओर घेराव की चेतावनी दे दी है। मैं शुरुआत करती हूँ चर्चा की और समझती हूँ कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या महंगाई कम होगी, इसी तरीके से महंगाई की मार महिलाओं पर पड़ती रहेगी और आम किचन प्रभावित होती रहेगी? क्या कुछ कहेंगी मैम? महंगाई का वादा सरकार ने किया था कि अगर हम आएंगे बीजेपी तो कम होगी, लेकिन तो बढ़ती जा रही है। देखिए, जब ये सरकार वोट मांगने के लिए आई तो इन्होंने कहा हम 500 रुपये सिलेंडर करेंगे, हम जो है सिलेंडर हम दिवाली और उस पर हम फ्री देंगे और 2500 महिलाओं के लिए करेंगे। लेकिन इन्होंने अपने वादे कुछ नहीं किए और महंगाई बढ़ा दी। पार्क में उन्होंने पैसे लगा दिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी, गरीब लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, पार्क में चार्जेस लिए जाने हैं। ये बताइएगा, इन्होंने सिलेंडर कम करने की बजाय इन्होंने रेट्स और बढ़ा दिए। आप ये बताइए, रेखा गुप्ता जी महिलाओं की, एक महिला होते हुए उसको ये शर्म नहीं आती है कि एक महिला को घर कैसे चलाना पड़ता है। ये एक महिला को जो सीएम बनी है, महिलाओं के लिए उनको कोई उनके दिल में हमदर्दी नहीं है और झूठ बोल बोल के उन्होंने वोट ली। ये सत्ता, ये गवर्नमेंट जब भी आती है जुमलों की सरकार, इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। अच्छा ठीक है मैम, महंगाई पर बात करूँ उससे पहले बताइए, जा कहाँ रही हैं आप ये पोस्टर लेकर, सिलेंडर के पूरे तस्वीरें बनाकर? हम बीजेपी के दफ्तर जा रहे हैं। क्या करेंगी वहाँ जाकर? यही चीज़ है हमारी जो डिमांड है, याद दिलाएंगे ना। वो गूंगे बहरे हैं, अब तो ऐसा है इनके मंत्री सब डम्मी हैं। जो मोदी जी ने कह रखा है चुपचाप वो अपना करते रहते हैं। इनको किसी की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी के बलात्कार होते हैं तो इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनको आपने बात बताइए, अगर महंगाई होती तो स्मृति ईरानी सड़कों पर होती ना, पहले तो हुआ करती थी। स्मृति ईरानी क्यों आएगी? स्मृति ईरानी तो एक ही उन्हीं की है, अभी उसके भी भेद खुलेंगे, सब सामने आ जाएंगे उसके। ये बताइएगा, वो सिलेंडर जो है लेकर कांग्रेस के टाइम बैठती थी, अब उसकी सरकार ने कहाँ रेट बढ़ा दिए, 500 रुपये सिलेंडर नहीं किया और 50 रुपये और बढ़ा दिए। ये कहाँ की इंसाफ है? महिलाओं के साथ बेइंसाफी की जा रही है। रसोई के दाम बिगड़ गए हैं हमारे, और जो इन्होंने हमसे झूठा वादा किया था कि होली पे तुम्हें फ्री सिलेंडर मिलेगा, वो सिलेंडर नहीं मिला। दिवाली पे मिल जाएगा। बीजेपी जो वादा करती है पूरा करती है। झूठी सरकार है, झूठी सरकार, जुमलेबाजी सरकार है। बीजेपी झूठ बोलती है, क्या वादा जुमलेबाज है। और हमारे रसोई पे पेंशन गई थी, 2 महीने से लोगों की विधवा की पेंशन नहीं आई है। अब इन्हें पार्क में घूमने गई और जमुना के ऊपर लोग जाते थे, जमुना सिलाने जाते थे पूजा पाठ में, महिला की, और वो टिकट लगा दिया उसने। अच्छा, मोदी जी महिलाओं की बात खूब करते हैं, कहते चूल्हा चौकी में दिक्कत होती थी इसलिए हमने गैस सिलेंडर ला दिया। झूठे नहीं, क्या झूठे? उनको क्या मालूम? उनके पास तो सारी जगह से पैसा आ रहा है, हरा पैसा, अपना टैक्सों का, गरीब जनता का पैसा लूट लूट कर खा रहे हैं और उनको क्या दिखाई देता है? अगर यही चीज़ होती तो महंगाई जो उन्होंने इलेक्शन में उन्होंने वादे किए थे वो निभाने चाहिए थे, उन्होंने एक भी वादा नहीं निभाया। तो यही आप मोदी जी को चूड़िया भेजेंगी क्या? रहेगी लड़ाई रहेगी। स्मृति ईरानी चूड़िया भेजा करती थी, क्या आप मोदी जी को भी भेजेंगे? हम तो भेजेंगे, हम तो पायल भी भेजेंगे।
चूड़ियाँ भेजेंगे मोदी जी को। मोदी जी झूठे हैं, झूठों की सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। हमारे रसोई का बजट खराब। अगर मोदी ने कुछ नहीं करा, हम तो इसकी सरकार में आके बहुत परेशान है, हर चीज से परेशान है। उपलब्धियां गिनवाती है मोदी सरकार। बताए तो सही क्या काम करा, गिनती बताए हमें, अगर ये करा है वो करा है। राशन शौचालय, राशन शौचालय क्या भूखे मरते थे पहले क्या भूखे मरते थे? और शौचालय क्या पहले पेट में रखते थे लोग, जो अब शौचालय बनाया तो लैट्रिन जाएंगे जी, बाथरूम जाएंगे जी, हैं? और ना तो इन्होंने शौचालय बनवाया ना कुछ बनाया। हमारा शौचालय मैं 60 साल की हो गई, हम तो जब से ही शौचालय देख रहे हैं। और राशन भी हमारे को पहले अच्छा मिलता था, बल्कि नारा ही बदल दिया। पहले तो नारा था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार आपके लिए नहीं चाहिए। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहिए। भाजपा आ गई है, जनता ने उसको किस लिए किया, उसको चांस दिया ना, उन्होंने और जनता को लूटना शुरू कर दिया। जनता के साथ उन्होंने झूठ बोल कर किया। जनता ने वोट भी नहीं दिया, बेईमानी से जीते हैं। सब लोग कहते हैं हमने इनको वोट नहीं दिया, इसको कोई पसंद नहीं करता। बॉटम में कहा कौन सिस्टम कर दिया है, तुम्हारे पानी और वोट कर जाता है उनका वो करवाए। अगर इसमें मोदी में हिम्मत है, महिलाओं ने तो बढ़ चढ़कर बीजेपी को जिताया है। नहीं जिताया नहीं है, झूठे से जीता है, ये बेईमानी से जीता है। और कहते हैं ना साथ नहीं है मोदी सरकार के। चुनाव आयोग ने अगर ये हाथ उठा दिया तो वही जीत गया। वोटों की कोई अहमति नहीं रही आज के जमाने में, कोई नहीं है। देखिए इधर कुछ ही दूरी पर, कदमों की दूरी पर बीजेपी का ऑफिस है और ये महिलाएं अब निकल पड़ी है महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने। कहाँ जा रही हैं आंटी आप? इन्हीं के साथ जा रहे हैं। इनके साथ महंगा हो गया सिलेंडर, और क्या दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। कहते कम हो जाएगा अब तो सिलेंडर, मोदी सरकार तो मुफ्त देगी। जी नहीं, हमें तो कुछ भी मुफ्त नहीं मिला। और लोगों से आगे बात करते हैं, क्या उनका कहना है। कहाँ जा रही हैं? हाँ दीदी, कहाँ जा रही हैं? ऑफिस जाने में बीजेपी के। बीजेपी के क्यों? बोल के देखो, आ रही है नहीं आवाज? आवाज तो आ रही है, आप बताइए। मोदी सरकार तक भी आवाज जाएगी आपकी? हाई सिलेंडर मोदी हम जैसों की कहाँ सुनेगा, मोदी सुनेगा वीआईपीओ की, हम जैसों की नहीं सुनेगा वो। महिलाओं की तो बहुत सुनते हैं, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं उनके। ऐसी तैसी मगरमच्छ के आंसू है उसके, मोदी जी के बिल्कुल मगरमच्छी आंसू रो में। कह रहे हैं घट गई आमदनी, बढ़ गई महंगाई, वो कह रहे हैं आमदनी दुगनी हो गई। जितनी दुगनी काय की, इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है, नौकरी दी है, दुगनी काय से हुई है? वैसे ही जुमला कुछ भी बोल दो। 2,500 रुपए तो मिले नहीं है कि 2,500 मार्च की 8 तारीख से 2,500 रुपए आएंगे। हमारे को तो नौकरी दे दो, वही बहुत है। हम तो अपना अभी तक तो मिले नहीं किसी को। हमें तो सिर्फ नौकरी दे दो, हम तो अपना पैसा खुद कमा लेंगे। लखपति दीदियाँ बना तो रहे मोदी सरकार, क्या लखपति दीदियाँ बना रहे हैं। देखिए ड्रोन चला रही हैं महिलाएं। अरे अभी पता नहीं कितने लाख करोड़, 19 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़, कितने लाख करोड़ का वो हुआ, नीचे हुई हमारी भारत की अर्थव्यवस्था। उसका कोई वो नहीं है बात। और ये हिंदू मुसलमान के लफड़े में हिल जाके सारी बात साफ। अच्छा, मतलब जब भी कोई बड़ा मुद्दा है तो हिंदू मुसलमान करते हो, मुद्दा गायब। हाँ बिल्कुल। तो धर्म भी तो बचाना है ना। धर्म क्या ऐसी तैसी करेगा, धर्म क्या ऐसी तैसी करेगा जब खाने को ही कुछ ना मिलेगा तो। मंत्री है वो, इतना बड़वा रंडुआ है, प्रधानमंत्री है, उनके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल। ऐसे प्रधानमंत्री चौथी पड़ा हुआ है, ये प्रधानमंत्री बनेगा। और नहीं, बीजेपी हमारी बराबरी करेंगे क्या? ये तो भूल हो गई, पता नहीं क्या उनका पलट गया जो ये आज राज में आ गए हैं। नहीं, हमने 70 साल राज करा, हमने 75 साल राज करा। कई राज है। हाँ, महिलाओं का राज है, तो महिला राज करने कहाँ दे रहा है मोदी कहाँ करने दे रहा है? कहाँ पे पूरा दे हमें आरक्षण, जो आरक्षण है हमारा आरक्षण तो मुर्दाबाद। मोदी जी की जयकारे के नारे लगता है, आप मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो उन्होंने देश में इस समय हाहाकार मचा रखी है ना, एक वन मैन आर्मी होकर के वो हर संस्था को जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि अगर विपक्ष का कोई नेता होगा और अगर उनकी ख्याति बढ़ रही होगी तो ईडी सीबीआई ये सारी की सारी मशीनरी जो है उनके ऊपर छोड़ दी जाएगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। ये आप देखिए कि हर संस्था, जो सरकारी संस्था है, इस टाइम पे कटघरे में है। जनता सवाल पूछती है, लेकिन जनता उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाती है कि कैसे ईवीएम हैक हो रही है, कैसे ईवीएम में समस्या आ रही है। लेकिन खैर ये बात के मुद्दे हैं राष्ट्रीय लेवल के। लेकिन आज हम जो यहाँ पर आए हैं ना, वो हम ये आए हैं कि हमारे जो रसोई गैस के जो दाम इन्होंने बढ़ाए हैं, ये जो जिस हिसाब से एक झटके में 50 रुपये बढ़ा दिए, एक झटके में 50 रुपये। आप ये सोचिए कि पूरे देश के, एक मिनट चुको,
पूरे देश की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। 50 रुपए प्रति मतलब व्यक्ति के हिसाब से आप समझोगे कितने परिवार होंगे तो कितना रुपया वो इकट्ठा कर लेंगे। आपको पता है देश में इस टाइम पे वैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गरीबी का माहौल इतना है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, कहाँ से जनता पूरा करेगी? कहाँ से? क्या मोदी जी चाहते हैं कि देश में बच्चे चोर उचक्के बने? क्योंकि रोजगार तो वो दे नहीं रहे हैं जनता को। बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ऊपर से फिर ये महंगाई का सितम, कभी सिलेंडर महंगा, कभी दूध महंगा, कभी चावल महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी तेल महंगा, कभी आटा महंगा। तो कैसे जनता पूरा करेगी ये बताइए? और इसी को उनके कान में मंत्री साहिबा कहती तो हैं कि लहसुन प्याज मत खाए ना, जिसको महंगाई लगती है वो मत खाना, छोड़ दीजिए। मंत्री साहिबा से राशन मोदी सरकार देती है। मंत्री साहिबा से ये कहिए कि गैस के सिलेंडर भी हाइक हो गए तो वो पका हुआ खाना भी ना खाए, वो कच्चा खाना खाना शुरू कर दें। हमारी तरफ से उनको ये एडवाइस आप दे सकते हैं कि खाना भी पका के ना खाएं वो, ठीक है? क्योंकि इसके भी रेट हाई बढ़ गए, तो अगर वो पका हुआ खाना खाती तो इसके रेटों के ऊपर भी विचार उन्हें जरूर करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार राशन तो देती है ना, महिलाओं की फिक्र कर रही है, किचन अब आसानी से चलते हैं। देखिए वो अपनी तरफ से क्या प्रेडिक्शन करते हैं देश के बारे में, मंत्रालय के बारे में, लोगों के बारे में, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन जो एक आंकड़ा आता है ना वैश्विक स्तर के ऊपर, गरीबी में, भूखमरी में भारत का स्तर आप देखिए, वो मैं नहीं निकालती हूँ, वो सब आंकड़ों पे है कि हमारा देश भूखमरी में कौन से स्तर पे है, हमारा देश बेरोजगारी में कौन से स्तर पे है, हमारा देश मतलब कि असाक्षरता के ऊपर कौन से नंबर पे। तो ये भारत पीछे होता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार का डंका बज रहा है, बताया जा रहा है। नहीं, देखिए ये डंका तो आप वो कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्टू, तो अपने आप वो डंका बजाया जाए तो बजाया जाए, लेकिन वैश्विक स्तर पे जो चल रहा है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और नहीं पता तो आंकड़े आप देख लीजिए, नहीं पता होगे तो मैं आपको निकाल के दे दूंगी। थैंक यू। यहाँ और भी हैं मैडम जी, बोलते थे बड़ी महंगाई की मार है, अब की बार भाजपा सरकार है, लेकिन ये तो बीजेपी में भयंकर महंगाई होती जा रही है। ये देखिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। महंगाई मैन मोदी जी, महंगाई मैन मोदी जी तो 11 साल से है, और हम तो दिल्ली में भी अब जो सरकार है, दिल्ली की सरकार है, एक महिला है मुख्यमंत्री, एक हमारी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी होती थी, वो महिलाओं का, युवाओं का, हर वर्ग का ध्यान रखती थी। आज जो मुख्यमंत्री बैठी है, जो वायदा किया था मुख्यमंत्री बनने से पहले कि जैसे ही पहला सदन होगा, पहले सदन में पहले दिन ही 2,500 रुपये हर महिला के खाते में आएगा। दूसरा था कि होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री होगा, होली भी चली गई, दिवाली भी आ जाएगी। तीसरा था कि 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, ना सब्सिडी मिली, ना सिलेंडर का आए, और ना महिलाओं के खाते में पैसा आया। हाँ, एक काम जरूर हो गया, आते ही 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए। दूध, तेल, घी, हर चीज़, सब्जियां, फल, हर चीज़ महंगी हो गई। ये मार किस पे है? महिलाओं पे। आज सारी महिला, हम तो थोड़े से सांकेतिक एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर बड़ा विशाल रूप लेके करेंगे कि जो बीजेपी ऑफिस का सिलेंडर और चूल्हा लेकर जाएंगे जैसे। बिल्कुल आग से चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि सिलेंडर के भरने की, बहनों सिलेंडर के रेट बढ़ने से कितनी बुरी हालत है, सिलेंडर के रेट बढ़ने से कितनी बुरी हालत है। तो जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, आप चूल्हे पे खाना बनाएंगी, मोदी जी चूल्हे को दूर कर रहे हैं महिलाओं से, ताकि महिलाओं को आसानी हो, तो उसको सिलेंडर के दाम कम करो ना। जब एक बात बताओ, पेट्रोल के, डीजल के, हर चीज़ के रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? उनके रेट बढ़ते हैं, सब्जियों के रेट बढ़ते हैं, तो महिलाओं पे मार है। सिलेंडर के रेट मत बढ़ाए ना मोदी जी, और जिनको तुमने सिलेंडर दिए थे फ्री, उनको दो सिलेंडर फ्री में, उनको दो, उस पर पैसे बढ़ा दिए, तो कहाँ सिलेंडर हटा रहे हैं वो? ये सिर्फ जुमले हैं, जैसे 15 लाख का जुमला था, ये भी सारे जुमले हैं, ये जुमलेबाज हैं, इनकी पोल पट्टियाँ खुल चुकी हैं, आईने के सामने आ चुके हैं, इनकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब कोई दिन दूर नहीं, अब जो चुनाव होंगे तो आज जनता जाग चुकी है, इनको बताएगी और दिखाएगी। लेकिन फिर क्या कहेंगे मोदी सरकार को कि वादे तो बहुत थे महिलाओं को लेकर, तो क्या महिला विरोधी हैं जब किचन पर ऐसी मार पड़ रही है? देखिए, महिला विरोधी वो, युवा विरोधी वो, किसान विरोधी वो है, तो हर वर्ग से तो विरोधी हैं। किसान बॉर्डर पे बैठे हैं अपनी मांग को लेके, ठीक है, महिलाएं रसोई में परेशान हैं महंगाई को लेके, युवा बेरोजगार हैं, यूपी में और वहाँ पर बिहार में देखो कितने युवा घूम रहे हैं,
बेरोजगारी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज युवाओं को रोजगार ही नहीं है। वायदा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 11 साल हो गए, कितने करोड़? 11 दूनी 22 करोड़। कहाँ नहीं नौकरियाँ? युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, ना महिला सुरक्षित। महंगाई की मार तो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? महिला मुख्यमंत्री देने से सब कुछ नहीं होता, उसको ताकत दो और उसको इतनी ताकत दो कि दिल्ली में महंगाई कम करे, सिलेंडर के दाम कम करे और जो टैक्स है उसको कम करे, जिससे महिलाओं पे जो मार पड़ रही है वो कम हो सके। ठीक है, मैं आपसे भी थोड़ी सी राय ले लेती हूँ। पहले सिलेंडर भी दिखा करते थे ऐसे हाथों पे सरों में, स्मृति ईरानी जाया करती थी बड़े चूड़ियाँ लेकर प्रधानमंत्री जी को, अब ना वो दिखती है ना सिलेंडर दिखता है, क्या समझा जाए इसको? स्मृति ईरानी का तो पता नहीं है, उसको वो तो गायब हो गई है हार के ना। जब वो जितना बन रही थी, रिपोर्टर्स के नाम पूछ रही थी कि मैं आपको हटवा दूंगी, अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं आपको हटवा दूंगी। तो स्मृति ईरानी की तो बात ही मत करो, सिलेंडर लेके बैठ गई, महंगाई खाए जाता है ना, वो बोलना शुरू किया। हमें तो हमें नहीं खाए जात, उसी को खाए जाते हैं, है ना। एक मिनट में आपको रोक रही हूँ, ये गाना बड़ा गाती थी स्मृति जी, गा सकती हैं क्या आप महिलाएं? स्मृति ईरानी गाना गाती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जात है। आज वो महंगाई का विकास हो गई, आए ना स्मृति ईरानी जी, खा खा के इतनी मोटी हो गई, इन महिलाओं को खून खींच लिया। डायन से डार्लिंग हो चुकी है, वो डार्लिंग से डायन बन चुकी है। वो महिलाओं का दुख और दर्द नहीं समझती। She is darling for some, डायन for all, everyone, सारी महिलाओं के लिए वो डायन है, पर वो डार्लिंग किसी की है, ठीक है ना। अब ये मैं बोलूँगी नहीं, सबको पता है, मुझे क्या ज़रूरत है बोलने के लिए, किसी का पर्सनल मुझे बोलना नहीं है। बट हाँ, जो वो इतना बोल रही थी, अब क्यों नहीं उतर रही वो, अब क्यों नहीं कह रही? क्योंकि अब बीजेपी कर रही है ना। तो सिलेंडर तो हमें आप देखो ना, जिनके घर में सिलेंडर हैं 850 का हो गया, हर चीज़ में। अब पेट्रोल भी महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सब्जियां भी महंगी, यानी हर चीज़ पे महंगाई। 25 लाख हज़ार करोड़ इंडिया पे कर्जा है, तो ये कहाँ से चुकाएंगे? महंगाई बढ़ा के चुकाएंगे। बेरोजगारी देंगे नहीं, बेरोजगारी है ये, किसी को रोजगार देंगे नहीं। रेखा तो जो रेखा का हस्बैंड है वो चला रहा है, रेखा खुद कहाँ चला रही है? उसका तो हस्बैंड आपने देखा, मैं नहीं कह रही, फोटो कह रही है ना, कि वो कर रहा काम। तो ऐसे ये जुमले की सरकार है बेटा, ये नहीं चलेगी। जुमले वाली सरकार, जुमले वाली सरकार है। भोली भाली जनता को फ्री का लालच दे करके ये सत्ता में आकर के बैठ गए हैं। जो हाल के माननीय केजरीवाल जी ने किया था वही हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये कुछ नहीं देंगे, हम जनता को जगाने का एक प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि हमारी जीत ना हो। चलिए ठीक है, मुफ्त का वादा जी। इसमें नहीं, मुझे स्मृति ईरानी, आपने गौर करा होगा, जब 412 रुपये का हमारा सिलेंडर हुआ करता था तो वो ऐसे स्लिम ट्रिम रहती थी, अब वो हो गया डबल, स्मृति हो गई डबल, तो सिलेंडर भी डबल हो गया। अब इसे वो अपने वजन के हिसाब से महंगाई नहीं दिखती, स्मृति ईरानी को अपने वजन के हिसाब से महंगाई नहीं दिखती। मुफ्त का वादा और मुफ्त के ऐलान के बाद बीजेपी सरकार हर वायदे में गिरती जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देंगे, वो फेल होती जा रही है। महिलाएं अब सीधे तौर पर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने सड़कों पर उतर चुकी है। आपकी राय क्या है महंगाई को लेकर? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।